प्रदीप जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, छोटी सी। क्या समुद्र रात के टाइम में डरावना है? नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल, अनप्लग कॉन्वर्सेशन से। आज हम मिलने वाले हैं मिस्टर प्रदीप कुमार। हमारे पॉडकास्ट में मैं इनको लेकर आया हूँ क्योंकि हमारे बहुत से यंग जनरेशन जो है वो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहती है, और इसी के ऊपर मैं आज इनको लेके आया हूँ। ये रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं। इन्होंने काफी लंबा वक्त नेवी को दिया है, और इनके एक्सपीरियंस से अगर हमें कुछ पता चलता है तो वो एक बहुत अच्छी चीज होगी। तो मिलते हैं मिस्टर प्रदीप कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं कैसे हैं आप? तो नेवी से रिटायर आप आ चुके हैं, अब एक सिविलियन लाइफ आप जी रहे हैं, तो कैसा लग रहा है सर? बढ़िया। बढ़िया। तो आप मिस करते हैं अपनी आर्म फोर्सेस की लाइफ को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मिस करता हूँ मैं। वहाँ का जो डिसिप्लिन है, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, वहाँ का जो पैटर्न है, उसको एक कोई भी आर्म फोर्सेस जो भी पर्सनल होगा जो रिटायर होने के बाद हमेशा ऑलवेज मिस करेगा। क्योंकि ये जो हमारा फोर्सेस का जो एक जुनून होता है, एक जो लाइफ स्टाइल होता है, एक जो वहाँ की जो जीने की एक कला होती है, वो हमारे ब्लड में चली जाती है। और हमेशा हम उसी चीज़ को लाइफ में एंड तक लेके चलते हैं अपने साथ। और जब भी हमें कुछ भी टाइम मिलता है, कोई दोस्त मिलता है, कोई और साथी मिलता है ऐसा जिसके साथ हम अपने मतलब फीलिंग शेयर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी उन बातों को शेयर करते हैं जो हमने जो पल वहाँ पे बिताए हैं, नेवी में बिताए हैं, उस एनवायरनमेंट में बिताए हैं, ट्रेनिंग में बिताए हैं, और जी। दोस्तों के साथ बिताए हैं, या फिर किसी ऑपरेशंस में बिताए हैं। तो मतलब हमेशा ऑलवेज कहीं ना कहीं उन यादों का एक बहुत गहरा मतलब टचअप रहता है लाइफ के साथ। और ये हमेशा, मैं 3 साल मेरे को हो गए रिटायर हुए, 3 साल तक तो यही है और ये हमेशा यही रहेगा। तो सर, आपका क्या बचपन से एक सपना था कि डिफेंस फोर्सेस में जाना है, देश की सेवा करनी है, तो इसलिए आप इसमें गए, या कैसे ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई आपकी? जैसे मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मैं बेसिकली जींद का रहने वाला हूँ। हरियाणा में एक जिला है जी। तो वहाँ पर लड़के अपने आप को तैयार करते हैं इस हिसाब से कि हमें फोर्सेस ज्वाइन करनी है, आर्मी ज्वाइन करनी है, नेवी ज्वाइन करनी है, एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। जी। तो हमेशा आदमी सीखता कहाँ से है? आदमी अपनी सराउंडिंग से ही सीखता है। जो उसकी सराउंडिंग में उसको दिखता है वही उसी अपने जीवन में उसी को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। तो इसकी शुरुआत वहीं से हुई है, जब हम देखते थे जो हमसे सीनियर थे, जो हमसे बड़े थे उम्र में, वो आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए प्रिपेयर करते थे। तो उनसे देखा तो हमने भी सोचा कि हमें भी इसमें जाना चाहिए। और जैसे हम लोग पिक्चर्स तो सभी देखते हैं घरों में, जी। मूवी देखते हैं, तो उनमें जो एक सोल्जर का रोल दिखाया जाता है, एक बहुत ही मतलब अट्रैक्ट करने वाला रोल होता है। जी। सो पावरफुल पर्सनैलिटी, सो यंग पर्सनैलिटी एंड वेरी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिखती है। तो हर एक बच्चा भी यही सोचता है कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा ही बनूं। तो वो एक आइडियल का काम करता है उसके लिए। तो इसी से शुरुआत हुई अच्छा। और एक एम बनाया कि मुझे भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है। ये किसी में भी हो, चाहे आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, डजेंट मैटर। चलो, बस देश की सेवा करनी। देश की सेवा करनी है और उस यूनिफॉर्म को पहन के देखना है जिसके हम यूनिफॉर्म। लोग मूवी में देखते हैं, सपने देखते हैं। यूनिफॉर्म तो आई सैल्यूट। मी आल्सो। ओके। तो सर, इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? मतलब अगर कोई जाना चाहता है डिफेंस फोर्सेस में, तो कैसे वो इस नेवी के अंदर अगर जाना चाहता है तो कैसे जा सकता है? नेवी के अंदर जाने के लिए आपके जैसे आपकी एंट्रीज होती हैं, ऑफिसर्स एंट्री होती है, जी। या फिर आपकी सेलर्स एंट्री होती है। हम्म। इसके लिए आपको मिनिमम 12th क्वालिफाई तो करना ही पड़ता है। और ओके। वो भी एक पीसीएम कैडर के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स का। बायोलॉजी, ओके। इसके थ्रू आप एनरोल हो सकते हैं वहाँ पे। एग्जाम ओके। देके, एग्जाम क्वालिफाई करके, फिजिकल क्वालिफाई करके। जी। तो जो भी नेवी का जो क्राइटेरिया है हम्म। उसको आप फुलफिल करके वहाँ पे आप अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हो। ओके। तो इसके अंदर क्या एक एंट्रेंस एग्जाम एंड देन फिजिकल टेस्ट जैसे हमारी आर्म फोर्सेस में होता है वैसे? बिल्कुल बिल्कुल, पहले हाँ। आपको एंट्रेंस देना है। हम्म। एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जी। फिर आपको फिजिकल देना है।
फिर उसके फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जब सारी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी, आप हर चीज़ को क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ओके फिर वहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं। ओके आप ट्रेनिंग में पहले आप बेसिक ट्रेनिंग करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। आप उसके साथ साथ आपको वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाए। करवाई जाती है, वेपन्स के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आपको वहाँ साथ के साथ नेवी के थोड़ा सा कल्चर के बारे में बताया जाता है। नेवी के शिप्स जो भी वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, डेमो वगैरह, उनसे आपको समझाया जाता है। उसके बाद फिर आपको भेजा जाता है शिप में अच्छा, ट्रेनिंग के लिए, ओके 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, एज पर देयर ब्रांचेस। अच्छा नेवी में ब्रांचेस होती हैं, किसी को कम्युनिकेशन ब्रांच मिलती है, किसी को लॉजिस्टिक ब्रांच मिलती है, किसी को सीमेंस ब्रांच मिलती है, किसी को एविएशन ब्रांच मिलती है। तो जिसको भी जो ब्रांच मिलती है, जिसकी जितनी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उनको शिप में भेजा जाता है। जैसे हमारी हुई थी तो हमें कम्युनिकेशन ब्रांच मिली थी, तो हमें 3 महीने के लिए शिप में भेजा गया था कि आप वहाँ जाइए, कम्युनिकेशन की जो ब्रांच है उसका कल्चर क्या है उसको समझिए, सीखिए कैसे होता है, आप ट्रेनिंग कीजिए। ओके उसके बाद फिर आपको प्रोफेशनल के लिए भेजा जाता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, जो आपका आगे मेन जो वर्क प्रोफेशनल रहेगा उसके लिए आपको भेजा जाता है। स्कूल्स अच्छा, में भेजा जाता है। वो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। फिर ओके 6 महीने में आपको सिखाया जाता है नेवी के जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में सिखाया जाता है, कैसे कैसे ट्रांसमिशन करते हैं, कैसे आप मैसेज रिसीव करते हैं, कैसे आप मैसेज भेजते हैं, या जी, फिर कोई और जो आपको उससे रिलेटेड ब्रांच मिलती है, सब ब्रांच मिलती है, अच्छा रडार्स वगैरह, इंटरसेप्शन वगैरह, वो सब आपको वहाँ पे ट्रेन किया जाता वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। बिल्कुल Very nice. तो मजा आता था आपको इस सब करने में? है। मजा भी आता था और कुछ सीखना अच्छा भी लगता था, क्योंकि अगर आप सीखोगे तभी आगे परफॉर्म आगे कर। बढ़ो। जी तो नेवी में सबसे बड़ी चीज क्या है, आपको सीख के परफॉर्म करना है बिल्कुल अच्छा। और इसलिए नेवी हमेशा ब्रिलियंट को ही चांसेस देती है। ब्रिलियंट मतलब ब्रिलियंट। आप एग्जाम का पैटर्न देखेंगे, एग्जाम्स में स्कोरिंग देखोगे, आप जो कैंडिडेट्स वहाँ पे चूज किए जाते हैं तो उनका हमेशा 80 अबो ही रहेगा। अच्छा आपका जो साइंस साइड जो 12th करी है जिन्होंने, 80 अबोव इनके मार्क्स हैं। मैक्सिमम पर्सन आपको वही दिखेंगे 80, 85, 90। बिकॉज ऑफ दैट जो वहाँ पे नेवी में जो है टेक्नोलॉजी जो यूज की जाती है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जाती ओके। तो ये जो कम्युनिकेशन फील्ड है, रडार है, सोनार्स है, ये सब है, तो ये आपके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती हैं जो आप इसके लिए जब पेपर एंट्रेंस पेपर देते हैं, या ये हम लोगों को चूज करनी पड़ती हैं कि हम ये वाली फील्ड में आगे जाना चाहेंगे, अपने देश की सेवा करना चाहेंगे? है। ये आप जब आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर एक आपका एक माइंड का टेस्ट होता है, माइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सब ब्रांचेस दी जाते हैं ओके कि आप किस में सुटेबल हैं। ओके नाइस। तो आप कम्युनिकेशन फील्ड में जी। हैं। तो सर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम शिप में चढ़े, फर्स्ट टाइम आप बिल्कुल आपके सामने एक शिप है और उस पे आप जब अपना पहला कदम रख रहे हैं, तो फीलिंग क्या थी? मतलब हाउ आर यू फीलिंग कि क्या कुछ लाइफ में अचीव हो गया है? जब ट्रेनिंग का ही आपका पहला टाइम होगा, आई बिलीव सो, जब आपने शिप पे एक कदम रखा अपना, यू जस्ट टुक योर फर्स्ट स्टेप, तो हाउ वाज योर फीलिंग? इससे पहले मैंने कभी शिप देखा नहीं था फिजिकली। ओके जब मैं फर्स्ट टाइम गया अपनी शिप ट्रेनिंग के लिए, तो मैं जब शिप मैंने बाहर से देखा, ये दुनिया ही कुछ और थी। अच्छा मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि जो आपने कभी देखी ना हो, जी तो वो एक्सपीरियंस था मेरे लिए ऐसा कि मैंने ये कभी देखा ही नहीं था, एकदम से अलग। बिल्कुल अलग। और फिर जब हम जहाज के ऊपर पहला जब मैंने कदम रखा, दैट टाइम आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इसके अंदर क्या होगा। बाहर से इतना वैसा है तो इतना अंदर क्या क्या होगा। तो हम लोग सोचते थे पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, लेकिन जो हमारी इमेजिनेशन थी वो इससे एकदम अलग थी। अच्छा और जब हमने उसको फिजिकली देखा, अपने सामने देखा, तो वो एकदम अलग था। सो बड़ा आज भी वो दिन याद आते हैं जब मतलब कभी, जैसे अब तो आप रिटायर हो गए हैं, कभी बैठे हैं चाय पी रहे इसका मैं आपको एक सुनाता हूँ। जब मैंने सामने देखा तो मेरे सामने, जब हम लोग वहां गए तो जट्टी होती है, जट्टी से जहाज बांधे जाते हैं।
ओके। रस्सियों से। अच्छा, तो उसे सामने जेटी मेरे को कहते दिखाई एक दीवार है ग्रे कलर की। हैं। अच्छा। मैं बोला इतनी ऊंची दीवार क्या है, तो मैंने ऊपर पूरा ऊपर देखा तो मैंने देखा ये तो शिप है। ओह। तो सामने आपको इसे बहुत लंबी चौड़ी दीवार दिख रही, तो लेकिन बाद में जब देखा तो वो एक शिप था। सो दैट वाज योर प्राउड मोमेंट। यस, प्राउड मोमेंट इसलिए था कि भाई हम लोग एक ट्रेनिंग कंप्लीट करके यहाँ आ गए, और कुछ दिनों बाद हम लोग सेना का एक पार्ट होंगे, मतलब सेना के एक सदस्य होंगे। तो जब फर्स्ट ऐसा भी होता है, जैसे मैं तो खैर कभी जहाज में नहीं चढ़ा हूँ, लेकिन हाँ एक बार स्कूबा डाइविंग करने गया था, तो एक बोट से लेके गए थे, बहुत छोटी सी बोट थी आप लोगों के जहाज के कंपैरिजन अगर उसे देखें। तो उसने मुझसे ये कहा था कि सर, आपको वॉमिटिंग या ऐसा सेंसेशन हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कोई दवाई दे दूंगा। तो क्या ऐसा होता है? मतलब ये तो बहुत बड़ा जहाज है, तो क्या इसमें भी ऐसा ही होता है? ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि जो सी होता है हमारा, उसकी स्टेट्स होती हैं, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4। तो जब स्टेट 3, स्टेट 4 होता है तो उसमें सिर्फ काफी रोल एंड पिच करता है। रोल एंड पिच मतलब हिलता है। ओके। तो जब हिलता है तो कुछ एक बंदे, जी। कोई भी हो सकता है, लेट इट बी यू, लेट इट बी मी, कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि कोई कितना फिजिकली स्ट्रोंग है तो उसको नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं कि कोई फिजिकली थोड़ा सा इसका वेट कम है, एक्यूरेट ऑन स्टैंडर्ड्स है तो उसको होगा, ऐसा नहीं है। ये ओके। किसी का भी हो सकता है। अच्छा, किसी को भी हो सकता ये किसी को भी हो सकता है, और धीरे धीरे फिर क्या है, इसकी हैबिट हो जाती है, हैबिचुअल हो जाता है। है। इनिशियली होता है, ओके। कुछ एक को नहीं होता है, अरे किसी को नहीं होता है। तो जिसको होता है उसको टैबलेट दे देते हैं तो वो रिलैक्स फील करता है। Nice. तो सर कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना, जब आप शिप पे रहे हैं, आपने इतने साल सर्व किए हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस, कभी कोई ड्रिल, जैसे टीवी पे दिखाया जाता है कि आज हमारी नेवी यहाँ पे एक ड्रिल परफॉर्म कर रही है, एंड वो जो टीवी चैनल्स वाले होते हैं, वो आई थिंक शेल होता है, वो गिरता हुआ दिखाते हैं, या आज ये जॉइंट प्रैक्टिस हो रही है। तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें या करना चाहें आप कुछ? एक बार एक हमने एक कोर्स किया था, कैप्सूल कोर्स। कैप्सूल कोर्स। तो उसमें हमें सिखाया गया था कि जैसे कोई भी मर्चेंट वेसल, उसको अगर सी पैरेट्स हाईजैक कर लेते हैं ओके। तो उसको कैसे हम लोग छुड़ाते हैं। तो उसके लिए हम लोग गए थे, हमने अपने शिप से अपनी बोट उतारी। बोट में हमारी जो पार्टी थी, जो हमारी जो टीम थी, जी। तो उसमें हम बोर्ड हुए। तो हमारे पास वेपन्स थे, AK-47, इंसास, पिस्टल, और हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए हमारे इक्विपमेंट्स थे, मोटरोला जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में वॉकी टॉकी बोलते हैं, ओके। और हमारे जो रेडियो इक्विपमेंट्स जो हम लोग उसमें यूज करते हैं, VHF रेडियो इक्विपमेंट्स, ट्रांसमिशन के लिए और रिसेप्शन के लिए जो यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली यूज करते हैं, वो थे हमारे पास। और इसमें एक हमारे जो टीम के जो एक हेड थे, ऑफिसर थे, वो हमारे साथ थे। तो हम वहाँ से बोर्ड करके एक मर्चेंट वेसल में गए। वहाँ हमने अपना नेट फेंका ऊपर, नेट से हम लोग ऊपर चढ़े, ऊपर जाके हमने जो ड्रिल एंड प्रैक्टिसिंग थी वो किया पूरा। ओके। तो एक एक्सपीरियंस था अलग, क्योंकि उस टाइम पे क्या सी स्टेट आई थिंक 3 था। अच्छा, स्टेट 3 था। 3 था, और सी में थोड़ी स्वेलिंग थी, तो जिसके कारण बोट एक बार करीब जा रही थी शिप के और एक बार दूर आ रही थी। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, बट सबने अच्छे से किया, और सब फिजिकली काफी स्ट्रोंग रहते हैं जी। और मेंटली भी स्ट्रोंग रहते हैं, तो एकदम सही से किया सबने। थोड़ा डिफिकल्ट था बट हो गया। बट वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो आप कि किसी एक मर्चेंट वेसल पे ऐसे बोर्ड करना और एक ऐसे ड्रिल करना, उसको ऐसे उनके जो ऊपर तक जाना शिप के कैप्टन वगैरह से बात करके, फिर हम लोग वहां से वापसी अपने शिप में आ गए। तो वापसी भी उस नेट से ही उतरते सेम हैं? सेम अच्छा, सेम ड्रिल, सेम। ऐसा नहीं होता कि कोई नीचे का दरवाजा है जो नहीं खुल नहीं, जाए? ऐसा ऐसा कुछ नहीं, उसी से वापसी उतरे, बोट में आए, अपने बोट में बैठे और फिर वापसी आए। दैट इज, मतलब वो एक्सपीरियंस आपको कहीं और मिल नहीं सकता नहीं एक्सेप्ट नहीं, डिफेंस उसके फोर्सेस। लिए आप उस एक्सपीरियंस को आप कहीं भी ऐसे नहीं ले सकते, आप ले क्योंकि नहीं वो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके ही ले सकते। उसी ऑर्गेनाइजेशन। तो सर, आप लोगों का रूटीन क्या रहता था जब आप शिप में होते थे? आपका स्लीप साइकिल क्या डिस्टर्ब होता था लैंड और सी में सोना, क्योंकि जहाज ऐसे हिल रहा है,
तो कभी ऐसा भी फील हुआ होगा कि माँ गोद में लेके लोरी सुनाते हुए आपको हिला रही है, ऐसा भी कुछ कभी फील हुआ? देखो, सी की ना दो लाइफ है जब आप शिप के अंदर रहते हो बेसिकली। अच्छा। एक होती है आपकी हार्बर लाइफ, ओके। एक होती है आपकी एट सी लाइफ। हार्बर लाइफ और एट सी लाइफ बिल्कुल अलग अलग है। ओके। हार्बर लाइफ आपकी क्या रहती है, ये एक ट्रेनिंग पीरियड रहता है जिसके जो सी में जाने के लिए आपको प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है आपका, शार्प आप 5 o'clock उठेंगे, फिर आप फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, पीटी के लिए जाएंगे। ओके। आप वहाँ पे 45 मिनट्स का पीटी करेंगे, उसके बाद फिर आप वापसी आएंगे। फिर आप अपना डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, देखेंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं है, जी। एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, मैनेज है कि नहीं है, उसको आप चेकअप करेंगे 15 से 20 मिनट। उसके बाद फिर आप अपने कैबिन्स में जाएंगे, जहाँ पर आप क्रू कैबिन्स रहता है, आप वहाँ जाएंगे। आप फिर अपना फ्रेश अप होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, जो भी आपका रूटीन करना है, ब्रेकफास्ट करेंगे। जी। उसके बाद एज पर आप समर में हैं या फिर किसी और जगह पे हैं, मतलब जहाँ के रूटीन्स कमांड्स के अलग अलग रहते हैं। ओके। कहीं पे 8:30, कहीं पे 8:45, ऐसा। अच्छा, एक ही शिप पे अलग अलग नो नो नो, एक ही कमांड कमांड वाइज। कमांड वाइज? तो 8:30 आप वहाँ पे आपका मस्टर्स होगा, मतलब सारे एक साथ होंगे, गैदरिंग होगी, मस्टर्स बोलते हैं हम लोग उसमें। तो उसके बाद आपका जो भी डेली रूटीन का जो काम होगा, ट्रेनिंग्स होंगी, जो भी शिप का जो काम पेंडिंग है, एग्जीक्यूटिव अफसर के द्वारा बताया जाएगा। हम्म। फिर आपके जो मासिक बोसमेंट्स होते हैं वो आपको बताएंगे, फिर आपके जो डिपार्टमेंट रेगुलेटर्स होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या आज का रूटीन है, क्या क्या काम करना है, कोई इक्विपमेंट खराब है उसकी रिपेयरिंग करवानी है या कुछ और करना है, जो भी होगा वहीं से होता है पूरा। तो उसके बाद फिर आपका इवनिंग में 3:40, 4 o'clock, 5 o'clock जब आपका काम खत्म हो जाता है तो उस टाइम आपका सिक्योर हो जाता है। फिर आप जाइए, आप नहाइए धोइए, आपको स्पोर्ट्स खेलना खेलिए, ओके। ये आपकी लाइफ आपको जैसे जीना चाहिए। ओके, सो एक और बार आप आपकी 10:30 आपका स्लीपिंग टाइम है, ओके, उसके बाद आपको सोना है, क्योंकि आपको फिर कल के लिए प्रिपेयर होना है। कल पे मतलब आपके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, बट हाँ, अगर आप सोए नहीं तो सुबह जागोगे कैसे? बिल्कुल, बाउंडेशंस कुछ नहीं है, मतलब आप शाम को 5 बजे फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आप नहा धो के अपना डिनर करके बाहर जाना चाहें तो आप बाहर घूम के आ सकते हैं। मतलब डेक पे? नहीं, आप बाहर भी जा सकते हैं, आप जो नेवल एरिया है उससे बाहर भी जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। नेवल एरिया कि जैसे? आउट नेवल एरिया जो आप जिसमें आपके शिप्स वगैरह हैं, उस एरिया से भी बाहर जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं। 12 बजे तक आपको रात को वापसी होना आना होता है। अच्छा, ये आप बात कर रहे हैं जब शिप हमारा डॉकयार्ड में है या हाँ, हार्बर पे है? हार्बर पे बिल्कुल। और आप जब आपकी आ जाती है, हम लोग एट सी है, हाँ एट सी की लाइफ एक अलग है। जी। वहां पर आप शिप के अंदर हैं और समंदर के बीच में, मैं वहां पे आप एक कंफ्यूज हो गया था शायद इसी बात पे, मैं कहाँ जा सकते हैं? हाँ, ओके। तो एट सी आपका एक ड्यूटी रूटीन रहता है, जी। वहां पर आपका वो चीज सिस्टम चलता है जिसको हम लोग आजकल मॉडर्न में बोलते हैं शिफ्ट सिस्टम चलता है। शिफ्ट? तो आप वहां पे कोई 6 घंटे की शिफ्ट करता है, तो कोई 4 घंटे की शिफ्ट करता है। अच्छा। तो ऐसे शिफ्ट करते हैं, कोई 3 शिफ्ट में काम करता है, कोई 2 शिफ्ट में काम करता है, अच्छा, तो ऐसा रहता है। तो ये शिफ्ट में काम करने का कोई कराने का कोई रीजन, कोई सॉलिड रीजन इसके पीछे? शिफ्ट इसलिए होती है ताकि सबको इक्वली मतलब रेस्ट मिल जाए, और जो हमारा जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके। क्योंकि एट सी का जो काम है वो एकदम अलग होता है। एट सी हम लोग जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, हम उनके ऊपर वॉच करते हैं, जी। निगरानी करते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या वही बस। और वो भी एक तरह का ट्रेनिंग होता है अच्छा। एट सी वार के लिए, जो हम लोग ट्रेनिंग के लिए जो करते हैं वो हमारा मतलब एंटायर नेवी की लाइफ एक ट्रेनिंग है। जब तक आप फोर्सेज में हो आप कंटिन्यू ऑन ट्रेनिंग पे हो। ये नहीं है कि आपने 3 ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप रिलैक्स हो गए, नहीं, आपका ट्रेनिंग चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। कुछ वी आर नया कुछ प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ फॉर ए वार, मतलब हम लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, ऑन डेली बेसिस हम लोग इम्प्रूव करते रहते आप इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब होगा, कब आप लोगों की हमें जरूरत पड़ेगी, कब हैं। बिल्कुल देशवासियों को बिल्कुल। आपकी जरूरत पड़ेगी, तो आप हमेशा तैयार रहेंगे। तो जो आपका ये था
शिप पे एट सी वाला जो आपका टाइम होता है, तो इस टाइम में खाने के लिए क्या मतलब खाने का कैसे किया जाता है, क्योंकि वहां पे तो बट ऑब्वियसली खाना फ्रेश लैंड तो है नहीं कि फ्रेश बाय किया जाए, तो क्या ये फ्रोजन रहता है बिल्कुल या इकट्ठा फ्रोजन बाय रहता किया? है। कुछ एक आइटम है जो खराब होने वाले रहते हैं, वो फ्रोजन रहते हैं। हम्म। बाकी जो और जो मटेरियल रहता है वो सब प्रिजर्व रहता है। ओके। प्रिजर्व करके रखते हैं और लंबे टाइम के लिए रखते हैं। और ऐसी कोई खाने की कोई कमी नहीं होती है वहाँ पे कि आप एटसी हैं तो आपके पास चाय नहीं बनेगी, दूध नहीं होगा, हम्म। या फिर आपके पास जूस नहीं होगा, आपके पास फ्रूट्स नहीं होंगे, आपके पास वेजिटेबल्स नहीं होंगी, ओके। आपके पास मतलब नॉन वेज है जैसे आपके पास चिकन मटन फिश नहीं होगी। ईच एंड एवरीथिंग ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं वहाँ पे आपके पास। तो आप नॉन वेज पसंद करते थे वहां पे खाना? नहीं, आई एम प्योर वेज। यू आर प्योर वेजिटेरियन। बिल्कुल। नाइस। तो तो चॉइस है आपकी, खाने के लिए चॉइसेस हैं। आप वेज हैं तो आप वेज खाइए, आप नॉन वेज हैं तो आप नॉन वेज खाइए। नाइस। तो ये जब हार्बर पे ये शिप आता है तब ये वापस से रीस्टॉक किया जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जैसे हार्बर में शिप आता है लगता है, उसके बाद फिर आपकी राशनिंग होती है। हम्म। आपको जो राशन खत्म हो गया वापसी फिर आपका ऑन बोर्ड किया जाता है। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है आपको अपने मतलब। वो सब जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हाँ हाँ। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड होता है, वो अपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह देखते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट करते हैं, अपना सब लुक आफ्टर वही लोग करते हैं। सभी का जी समझ। बिल्कुल। वहाँ पर क्या हर एक आदमी का एक रोल है, वहाँ पर हर आदमी अपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। गई। और एक हर एक आदमी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, हर एक डिपार्टमेंट को भी आपका डिपार्टमेंट ये काम करेगा आपका, तभी एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन बनती है और तभी आप एक एक अच्छी यूनिटी के साथ आप मतलब किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर सकते तो जैसे आप अपनी स्ट्रीम बता रहे हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रीम हैं। थी, जी तो आपके पास कभी कॉल आया कि पायरेट्स आपके पीछे आ रहे हैं या यहाँ पायरेट्स हैं, मैं पायरेट बोल रहा हूँ, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसमें भी हमारी अलग अलग फिर स्ट्रीम्स रहती हैं, तो कोई कहीं ड्यूटी करता है तो कोई कहीं ड्यूटी करता है, तो तो आपके ऐसा पास कभी ऐसी कॉल नहीं ऐसा आई? कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। तो कभी कोई रियल इंसिडेंट्स जो आपने पायरेट्स के साथ कभी देखा हो, या आपके किसी दोस्त ने कभी बताया हो कि आप हार्बर पे थे, वो किसी और शिप पे थे? दोस्त तो बताते रहते हैं, अब जो उस जिस ऑपरेशन में इन्वॉल्व था तो हाँ, वो वहीं पे था, तो वही बताएंगे ऐसा हुआ था ऐसा ऐसा हुआ था हुआ था। ऐसा। बट तो कुछ बताइए ना सर, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। आपके किसी दोस्त ने कभी कोई बताया हो कि यार ऐसे आया, मैं सांबा बोल रहा हूँ? ऐसा ऐसा नहीं था? ऐसा कुछ नहीं। प्रदीप जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा छोटी सी। क्या समुद्र रात के टाइम में डरावना है? ऐसा तो कुछ नहीं। कि शिप जा रही है, पूरा बाहर से निकल के कभी डेक पे जाके देखा हो ड्यूटी ऑफ होने के बाद कि पूरा अंधेरा है, समुद्र की आवाज है, कुछ ऐसा कभी डर जैसा या एक फियर, क्योंकि वो तो जी इंसान। मुझे कभी ऐसा डर फील नहीं हुआ अच्छा। कि समुंदर डरावना है, ऐसा अंधेरा है, जी। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बट जब तूफान आता है, जी। जब सी स्टेट हाई होती है हम्म। और जब रात होती है, तो जब ऊपर नीचे होती है लहर, शिप ऊपर नीचे होता है तो डरावना होता है। तब डर लगता है थोड़ा तब सा। डर लगता है कि कहीं हाथ से कुछ छूट जाए, पानी में चले जाओगे आप। तो वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। सेफ्टी का। जब भी तूफान आता है तो आपके जितने भी उसमें हैचेज रहते हैं, अच्छा। डोर्स, डोर, हाँ हाँ। हैचेज, जो भी जिनके ऊपर मतलब पानी का प्रभाव हो सकता है, उनको अच्छा। बंद कर दिया जाता है। पोर्ट हो सब बंद कर दिए जाते हैं ओके। और किसी भी बंदे का बाहर शिप से बाहर जाना अलाउड नहीं होता। ओके। तो तूफान के टाइम पे ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं और उसमें भी जो काम है रूटीन वो चलता रहता है। वो चलता है। जो ट्रेनिंग है वो चलती रहती है, जो लुक आफ्टर है वो चलता रहता है, इसका जो ड्यूटी है वो चलती रहती है। इसमें ऐसा नहीं है कि बाहर तूफान आया तो आपका ड्यूटी बंद हो गया, आप सब कहीं कोने में जाके बैठ गए, नहीं ऐसा नहीं। जो जहाँ जिस पोस्ट पे वहीं रहेगा और अपना काम करता रहेगा। जो भी स्टॉर्म वगैरह के लिए प्रिकॉशंस है वो ले लिए जाएंगे, डोर्स हैचेज सब क्लोज, सब क्लोज। बस ऐसे रहता है। तो प्रदीप जी, कभी जैसे आप कम्युनिकेशन फील्ड में थे,
लेकिन कभी आपकी शिप से जिस पे आपकी पोस्टिंग रही है, तो ड्रिल्स जब चलती हैं, तो कभी कोई आपकी शिप से जब फायर किया गया होगा एज अ ड्रिल की, तो क्या फीलिंग, कुछ उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम जब हमने आईएनएस रणवीर से आईएनएस रणबीर। ब्रह्मोस की फायरिंग हुई थी, ओके। वर्टिकल फायरिंग, तो वो हमने अपने लाइव देखी थी। अच्छा, आप तो उस शिप पे थे? जी बिल्कुल, तो वो बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव थी। अच्छा। इम्प्रेसिव ऐसी थी, जो हमारा टारगेट था उस पे एकदम एक्यूरेट जाके उसने हिट किया था। ओके। और उसको कैसे वो अपने चैम्बर से निकली, फिर ऊपर गई, फिर उसने जो अपने एक्सट्रैक्ट पार्ट्स थे उनको नीचे गिराया, फिर जाके टारगेट पे हिट करे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था। तो आप तो ये एक एक ही फायर किया गया था, एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को फायर किया गया था? पूरा जी, शिप हिला होगा? नहीं शिप पे ऐसा कुछ हिला नहीं। हम्म। तो हल्की फुल्की देखो थ्रस्ट तो आती है जब कोई मिसाइल फायर करती है, और तो ब्रह्मोस तो बहुत बड़ी मिसाइल है। जी। तो ये टारगेट जो है, जब मतलब ये टारगेट क्या कोई शिप होती हाँ, है? ये बेसिकली जो हमारी डिमोलिश शिप होती हैं उनको टारगेट बनाया जाता है। अच्छा, जो डीकमीशन हो चुकी हैं, जी जो अब बिल्कुल। सिर्फ खाली खोल रहे हैं, हाँ, डिकमीशन शिप को। तो एक बड़ी प्राउड वाली फीलिंग आई होगी। प्राउड तो होता है जब हम लोग किसी काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब वो काम हमारा एक्यूरेट हो जाता है, जी। किसी हमारे वेपन की, किसी हमारे मिसाइल की जब टेस्टिंग होती है, हम्म। और जब वो एकदम एक्यूरेट होती है, तो हमें सबको प्राउड होता है, और एक सभी भारतीयों को प्राउड हुआ है इस चीज का। जी, ब्रह्मोस पे तो खैर सबको ही प्राउड है कि हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड ब्रह्मोस मिसाइल। बिल्कुल। तो सर, एक सवाल ये भी है कि नेवी और मर्चेंट नेवी, ये दो अलग अलग हैं, तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या है? बेसिकली मर्चेंट नेवी का अपना अलग काम है, इंडियन नेवी का अपना अलग काम है। इंडियन नेवी इज ए थ्री डायमेंशनल फोर्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। थ्री डायमेंशनल? जी, थ्री मतलब डायमेंशनल जैसे कि? जैसे नेवी मैरीटाइम डोमेन को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे इंडिया का मैरीटाइम डोमेन है, जी। और ये तीन जगह पे ऑपरेट कर सकता है। अच्छा। सरफेस पे, सरफेस पे। अंडर वाटर, ओके। और एयर में, तीनों जगह नेवी ऑपरेट कर सकती है, इसलिए इसको थ्री डायमेंशनल फोर्स बोलते हैं। ओके। और मर्चेंट नेवी है अपना एक, जैसे मर्चेंट किसको बोलते हैं हम लोग, आप मर्चेंट से ही मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ये मतलब वो बस व्यापारिक, व्यापारिक। आपका जो भी लगेज है ए प्लेस टू बी प्लेस लेके जाना, मर्चेंट वेसल्स होते हैं। वो सिर्फ मर्चेंट वेसल। हम लोग क्या है, आर्म फोर्सेस का पार्ट है, हम लोग देश के लिए काम करते हैं। जी। तो कभी आप कम्युनिकेशन पे थे, तो कभी कोई वो आया, स्ट्रेस कॉल आया आपके पास किसी मर्चेंट वेसल से कि पायरेट्स, जैसे आप एक ड्रिल आपने भी बताई थी हमें, तो कभी ऐसा रियल लाइफ भी आपके पास कभी कोई नहीं, कॉल? ऐसा रियल लाइफ में मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अच्छा। कि ऐसा कोई कॉल आया, ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, आप बड़ी स्मूथ, इट वाज स्मूथ, बट नहीं, या प्रैक्टिसेस टू बी प्रैक्टिस कंटिन्यूस थी, बट ऐसा कोई इंसिडेंट मेरे सामने नहीं हुआ। आपके सामने नहीं। Fair enough। ठीक है प्रदीप जी, अब इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। आपके साथ जानकर बड़ा अच्छा लगा। थैंक बहुत यू सर, बहुत थैंक यू धन्यवाद। वेरी मच।